राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 9 वाले जो हैं वो किस तरह से उनके लिए ये वीक रहने वाला है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा आता है आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको बताती चली जा रही हूँ। आपने उसी प्रकार से जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेना है। ठीक है, अब तो आपको गुरु मंत्र भी पता चलता है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, सब कुछ पता चलता है। और क्या चाहते हैं, बस आगे बढ़ जाओ। ठीक, अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से आपका झगड़ा हो सकता है। वो झगड़ा अंदर ही चल रहा है या बाहर कर रहे हैं, लेकिन है वो कोई रेप्यूटेड लेडी है। आप उससे झगड़ना चाह रहे हो एक, या अंदर ही अंदर अपने मन में कुछ ना कुछ उसके लिए झगड़ा करना चाह रहे हो। तो झगड़ा करने का संडे वाले दिन फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि ना तो वहाँ तक झगड़ा आपका पहुँच रहा है ना कोई समझ रहा है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके लिए घाटे का सौदा है, यानी कि सोच समझ के काम करना, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रास्ते बन जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर बर्डन बहुत है, लेकिन आप खुश मन से अपने कामों को करने की कोशिश करना। अगर आप दुखी मन से अपने कामों को करोगे तो वो बोझ दुगना नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे हंसते खेलते अपने काम को जो है वो अंजाम देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़ा है जो आपको डोमिनेट कर रहा है या आपके ऊपर रौब रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अंदर से बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, उदास हो। देखो, उदासी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना नॉर्मल रहने की कोशिश करो। अगर आप नॉर्मल रहने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़े काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास्ट की कुछ बातें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं। परेशान नहीं कर होना नहीं है, आपने यहाँ पे लाभ उठाना है। ठीक है, लाभ उठाना पास्ट की बातों से, यानी कि वहाँ से जो पहले के लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं घर के, उनसे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो इन लॉज हों तो चाहे आपके पेरेंट्स। मुझे तो यहाँ ज़्यादा इन लॉज की तरफ इंक्लाइंड नज़र आता है। ठीक है, उधर से आपको कुछ ना कुछ लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आप नई शुरुआत जो है करते हुए दिखाई देते हो। नई शुरुआत का अर्थ है दोबारा से उस काम को शुरू करना। अपनी सिचुएशन को बड़े तरीके के साथ कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं रही। कोई बात नहीं, नए अगर कोई गलती हो गई है तो नई शुरुआत करो। ठीक है, दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्ट करो। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपनी बेहतरी के लिए करोगे, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना आपने सोचा था। कोई बात नहीं, विश्वास बना के रखो, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, कभी ना कभी आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब आपके लिए गुरु मंत्र। आपको किसी भी चीज़ की अपने परिवार के रिलेटेड चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ड्यूटीज़ जो है आपकी, उनको आपने कर्तव्य समझ के निभाना है। कर्तव्य मतलब ये मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, यही मेरी तरफ से एक होम है जो मुझे करना ही है। ठीक है, आपने अपने कर्तव्य निभाते जाने हैं। ठीक है, कर्तव्यों से विमुख नहीं होना आपने। ठीक है, और उसके बाद अपनों की जो है अपने परिवार को आपने एकजुट करके रखना है। उनके लिए आपने सुरक्षा भी निश्चित करनी है और वो सुरक्षित रहेंगे भी। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई दिक्कत आए या उनको कोई परेशानी आए। ठीक है, कुछ ना कुछ ईश्वर के निमित्त मंदिर में गुरुओं की तरफ कुछ ना कुछ जो है उनके लिए आप निकालें ज़रूर। ठीक है, आप निकालें ज़रूर, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं निकाला तो आप प्रॉब्लम में आओगे। अब गुरु मंत्र यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफरिंग्स निकालना। ठीक है, तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेटर आएगा। ठीक है, अब करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए
नमस्कार।